हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है, जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। आप इन क्वेश्चनों को याद करके, जो यहाँ से 18 से 19 जो क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप बरेली से हैं और या फिर आप कह सकते हैं रामपुर से हैं, या फिर हम कह सकते हैं बनारस से हैं, ठीक है? तो बनारस से भी हैं तो आपके लिए ट्रिपल सी में एग्ज़ाम में हम आपकी मदद करेंगे। कुछ भी हो जाए, ट्रिपल सी वगैरह कुछ भी, अब देखिए किसी टाइप का एग्ज़ाम हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ज़रूर बताओ। यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी हो, तो हम 100% आपकी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे नंबर से दिला सकें, ठीक है? तो एक बार हमें कांटेक्ट ज़रूर करना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आता होगा, क्योंकि हम वो चीज़ आपको बताते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए बीए के फर्स्ट ईयर वालों के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, तो आपके पास बुक है, नोट्स है, गेस्ट पेपर है, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको खोल लो और वो सी तैयारी करो। पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी व्याख्या के बारे में देखेंगे, ठीक है? शायद उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आशीर्वाद है, दृष्टिकोण का विवेचना करनी है। तो देखिए आशीर्वाद है, उसकी दृष्टिकोण की विवेचना करनी है, ये देखेंगे। अर्थवाद आप आ जाते हैं, अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स की बात करता है, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। उसके शाम के विचारों के, उनके अर्थ के बारे में आपको देखना है, उसके महत्व को देखना है, उसके उपभोक्ता की जो कह सकते हैं बचत की अवधारणा के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियम के बारे में देखना है, ठीक है? स्वभाव की विवेचना करने के प्रमुख विशेषता क्या है, ये आप देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और देख सकते हैं जो अनियमित है उनके अनियमित वक्र के बारे में देखेंगे, और कह सकते हैं मांग के नियम क्या होते हैं, उनकी सीमाएं क्या होती हैं, उनके अपवाद क्या होते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आप जानते हैं जो उपयोगिता है उनकी परिभाषा क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वो आप देखेंगे। साथ ही साथ चुनाव अधिमान क्या हो वो देखेंगे। प्रकट अधिमान सिद्धांत, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर ले। उत्पत्ति हाउस सिद्धांत जो नियम था, सॉरी उत्पत्ति हाउस नियम था, उसकी क्रियाशीलता क्या है वो देखेंगे। उत्पादन फलन क्या होती है, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। साथ ही साथ सम उत्पादन जो वक्रों है उनकी व्याख्या, जो वक्र की परिभाषा कह सकते हैं, वक्र की परिभाषा क्या है वो है। और पैमाने के प्रतिफल के बारे में देखेंगे, उनकी कमी विभेद के बारे में देखेंगे। अच्छी तरीके से आपको इनको याद करना है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है वो है, देखिए एकाधिकार जो प्रतियोगिता है उसके बारे में देखेंगे। प्रतियोगिता एवं और एकाधिकार जो कह सकते हैं एकाधिकार का जो मिश्रण है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसके बारे में, और अंतर्गत अल्पकाल में जो कीमत कैसे निर्धारित की जाती है वो आप देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे, वो है आपका देखिए वितरण के सीमांत जो उत्पादकता होते हैं, उत्पादकता कह सकते हैं, सिद्धांत क्या है वो देखेंगे। और मजदूरी तो जानते ही हैं, मजदूरी निर्धारण के जो अधिनियम सिद्धांत की व्याख्या आपको देखने हैं। मजदूरी जो निर्धारण है उनके आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या क्या रहती है वो देखेंगे। और किन्स तो जानते हैं, किन्स द्वारा प्रदान जो ब्याज की एक कह सकते हैं तरलता जो प्रसंगी सिद्धांत दिया था, उनकी आलोचनात्मक आपको व्याख्या कर रही है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आकर मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको आपको अर्थ बताना है, साथ ही उसके गुण और दोष के बारे में आपको याद करना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना है वो है प्रो रॉबिन्स के अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही साथ मूलभूत उनके तत्वों के बारे में देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि क्या होती है वो देखेंगे। साथ ही साथ सामान्य शम्य जो का अर्थ क्या होता है, आर्थिक समीकरण के बारे में अच्छी तरीके से आपको देख लेना है इनकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कह सकते हैं किफिन, ठीक है, बृहदाश्रम में क्या होते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मोंग की जो लोच है उनकी माप पर टिप्पणी लिखनी है। और हमें क्या देखना है, देखिए मूंग की लोच और साथ ही साथ जो आड़ी की लोच की जो धारणा होती है उसकी व्याख्या करनी है। और देखिए एकाधिकार क्या होता है वो देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगितावाद की विशेषता देखेंगे, प्रतियोगिता की विशेषता, और साथ ही साथ समाजवाद पर विशेषता देखेंगे। समाजवाद की विशेषता क्या होती है, मजदूरी का लौह नियम क्या है वो देखेंगे। राष्ट्रीय आय परिभाषा देखेंगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, और पूंजीवाद की समस्याएं क्या हैं वो देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में लाभ, देखिए
लास्ट क्वेश्चन है वो है लाभ संपुटर के सिद्धांत क्या था। तो ये आप इतने क्वेश्चन को, ठीक है, सिम्पुटर का जो सिम्पुटर का सिद्धांत था, लाभ सिम्पुटर का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए। तो ये जो क्वेश्चन थे वो थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। तो आपने इन सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन क्वेश्चनों को आपने याद कर लिया होगा। तो कोई प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना पड़ेगा।